देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा का बजट सत्र और सांगानेर दुष्कर्म का मामला उठा सदन में। कांस्टेबल ने गर्भवती महिला से किया था दुष्कर्म। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में उठाया ये मामला और मामले पर सदन में शोरगुल और हंगामा का माहौल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में जिस तरह से जंगल राज हो रहा है, रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं। सांगानेर में जिस तरह से दलित महिला के साथ रेप हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आप बैठ जाएं। तो जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ होगा इस बार विधानसभा का बजट सत्र, और विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, सांगानेर दुष्कर्म का मुद्दा उठाया और सदन में कांस्टेबल ने, जैसा कि हमने आपको बताया कि कांस्टेबल ने एक गर्भवती महिला से दुष्कर्म किया था, उसका मुद्दा इस बार सदन में उठा और फिर वो तस्वीर सामने आई। टीकाराम जूली ने सदन में मुद्दा उठाया, मामले पर सदन में शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज हो रहा है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। तो सांगानेर में जिस तरह से दलित महिला के साथ रेप हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि ये क्या हो रहा है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आप बैठ जाएं। तो विपक्ष इस बार बिल्कुल तैयार था सरकार को घेरने के लिए, और इससे पहले इस मामले को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, रिएक्शंस आए हैं। और इससे पहले ये कार्रवाई शुरू होती, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि इस बार सदन में ये मुद्दा जरूर उठाएगा विपक्ष। वैसा ही हुआ और सदन में इस मुद्दा, जैसे ही मुद्दा उठा, इस मुद्दे पर बात होने लगी तो शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ और ये मुद्दा टीकाराम जूली ने उठाया। तो सदन में शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ। बजट सत्र में सांगानेर दुष्कर्म का मामला उठा और जिस तरीके से कांस्टेबल ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म किया, इस मुद्दे को उठाया गया और जैसे ही इस बारे में बात हुई, सदन में शोरगुल और हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से जंगल राज हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश को जंगल राज से जोड़ा कि प्रदेश में जंगल राज हो रहा है, रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। विष्णु, विधानसभा का बजट सत्र और जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही थी कि विपक्ष तैयार है लगातार सरकार को घेरने के लिए, सांगानेर दुष्कर्म का मामला उठा, टीकाराम जूली ने ये मुद्दा उठाया और फिर हंगामा शुरू हो गया। बिल्कुल अपेक्षा तो यही थी कि कल उठाया जाएगा मामला, लेकिन आज अचानक टीकाराम जूली खड़े हुए और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सांगानेर में रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं और जंगल राज यहाँ प्रदेश में फैला हुआ है। और इस बात को लेकर हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह से मामला नहीं उठा सकते आप, क्योंकि पर्ची और 295 के तहत मामला चल रहा था शून्यकाल में, लेकिन अचानक टीकाराम जूली ने यह मामला उठाया तो उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ तक कहना पड़ा कि हाउस को ऑर्डर में लाने दीजिए। और उसके बाद टीकाराम जूली के साथ ही कांग्रेस के अन्य विधायक भी खड़े हो गए और जोर जोर से बोलने लगे। और इस बात को लेकर हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष और अन्य विधायकों से कहा कि वो बैठ जाएं, और इसको लेकर सदन में शोरगुल की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने हालांकि जो दूसरे वक्ता है उनका नाम पुकार लिया, लेकिन सदन में शोरगुल चलता रहा, काफी देर तक शोरगुल होता रहा। क्योंकि गौरतलब है, सबको पता है, दर्शकों को एक बार बता दें कि सांगानेर में एक दलित गर्भवती महिला के साथ कांस्टेबल भागा, जो राम है वो बाला राम ने ले जाकर होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया था। और उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट करके इस मामले को उठाया था। साथ में खुद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मामले को उठाया था और ऐसे में ये मामला तूल पकड़ गया था। विपक्ष के कई सदस्यों ने इस मामले को लेकर प्रदेश में जंगल राज होने की बात कही थी और रक्षक ही भक्षक बताया था, क्योंकि आईफा जिस समय हो रहा था उस दौरान की घटना है। तो इस मामले को लेकर संभावना व्यक्त की जा रही थी सोमवार को जब विधानसभा शुरू होगी तो ये मामला उठेगा, लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अचानक इस मामले को उठा दिया और अब इस मामले को लेकर विपक्ष रणनीति बना रहा और संभवतः सदन में फिर उठ सकता है ये मामला। इसी को लेकर यहाँ पर जो विपक्ष है कांग्रेस वो भी विचार मंथन कर रहे हैं, क्योंकि मामला गंभीर है। जी बिल्कुल विष्णु, मामला गंभीर है और उसको लेकर अलग अलग रिएक्शंस भी पहले आ चुके हैं।
हाँ बिल्कुल, कई रिएक्शंस यहाँ पर आए थे क्योंकि जिस पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो ही बयानों के नाम पर किसी महिला के साथ दुष्कर्म करे, वो भी उसी के बच्चे के सामने, तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, गंभीर मामला है। हालांकि सरकार की ओर से कल जो मंत्री है गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम, उन्होंने कहा था कि कार्रवाई कर ली गई है। पुलिस ने त्वरित जब मामला संज्ञान में आया उसके बाद कार्रवाई की और जो आरोपी कांस्टेबल है उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जिस पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, समाज जिसके भरोसे है, वही पुलिसकर्मी अगर इस तरह के काम करेंगे तो समाज में आखिरकार कैसे रह पाएगी पुलिस के प्रति जो है सुरक्षा को लेकर विश्वास है, वो कैसे रह पाएगा। और इसी के मामले को लेकर जो तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ भी अन्य कई लोगों ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। जी ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे शशि का। शशि, जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि सांगानेर दुष्कर्म का मामला इस बार सदन में उठेगा और वही हुआ। बजट सत्र चल रहा है, टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को उठाया और विपक्ष पहले से तैयार था इस मुद्दे को उठाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन उन्हें रोका गया था। जैसा कि हमने अभी भी विष्णु ने भी बताया कि इस तरीके की रिएक्शंस आए हैं, अशोक गहलोत ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन यह मुद्दा अभी उठाया गया, लेकिन उन्हें बीच में रोक भी दिया गया। दरअसल बूंदी से आने वाले विधायक हरिमोहन शर्मा लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठा रहे थे। वो ये बात कह रहे थे कि किस तरह एक होटल के कर्मचारियों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की, लेकिन पुलिस ने उन्हें केवल पाबंद करके छोड़ दिया 107 151 के तहत। और उसी होटल के कर्मचारियों ने परसों रात को एक और युवक के साथ मारपीट की और उस युवक की मृत्यु हो गई। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन होटल कर्मचारियों पर, और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए। ये मामला लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर ध्यान में लाया गया हरिमोहन शर्मा की तरफ से। उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई जगह रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, ऐसी स्थितियां हो रही हैं। उन्होंने सांगानेर का मामला उठाया, जहां पर मारपीट के मामले में शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने गए थे दंपति, और उस पीड़ित की पत्नी के से पूछताछ के नाम पर कांस्टेबल उसे साथ लेकर के गया और होटल में ले जाकर उसके साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने एक्शन लिया है, आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसे निलंबित कर दिया है, लेकिन निलंबन की कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ दो पहलू हैं, एक एक्शन लेना, कठोर एक्शन लेना, बर्खास्तगी जैसा एक्शन उस कांस्टेबल के खिलाफ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो पुलिस में रहने लायक ही नहीं है। क्योंकि खाकी का एक सम्मान है, पूरे प्रदेश में एक सुरक्षा की भावना आती है जब खाकी मौजूद रहती है, तो और वो व्यक्ति खाकी में जाकर के, खाकी वर्दीधारी व्यक्ति इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो लोगों में अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होती है। और दूसरा जो एक्शन है वो सुरक्षा का है, उस परिवार को, पीड़ित परिवार को सुरक्षा देनी चाहिए। सवाल ये उठता है, आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले एक डीवाईएसपी पर आरोप लगे थे, उसने फरियादी से ही दुष्कर्म किया, अपने कार्यालय के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम दिया और उसको बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि मामला कोर्ट में गया, लेकिन इस मामले में बर्खास्तगी जैसा एक्शन अभी तक पुलिस ने नहीं लिया है। यहाँ सवाल उठ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है जब किसी महिला से पूछताछ की जाती है, जब किसी महिला के बयान दर्ज किए जाते हैं, जब किसी महिला की गिरफ्तारी होती है, तो वहां पर महिला पुलिसकर्मी का होना जरूरी होता है। इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? और अगर ऐसा होता रहा तो भविष्य में लोग पुलिस को कोऑपरेट करना भी बंद कर देंगे, चाहे वो बयान दर्ज कराने के मामले में हो या किसी अन्य मामले में। और आपको ध्यान होगा, पूर्व में सिरोही के एक एसपी थे, उन्होंने ये भी कहा था कि खाकी वर्दी से ना बहुत ज़्यादा दोस्ती अच्छी है, ना बहुत ज़्यादा दुश्मनी अच्छी है, उनसे एक प्रॉपर गैप मेंटेन किया जाना चाहिए। तो इस तरह की बातें जब पुलिस के लोग कहते हैं तो वो किसी कारण से कहते हैं, और वो जब पुलिस के फेर में कोई परिवार आ गया और उसके साथ में इस तरह की घटना हो जाती है तो ये एक बहुत ही भयानक रूप से असुरक्षा का माहौल देने वाली होती है, और उससे पुलिस की इमेज को भी डेंट हुआ है। और यही कारण है कि पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की कोशिश की कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उसको निलंबित किया, लेकिन निलंबन हो गया, एफआईआर हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन क्या केवल निलंबन, गिरफ्तारी और एफआईआर से जो परिवार है उसकी प्रतिष्ठा वापस हो सकेगी? क्या वो परिवार अगर खौफ में है तो वो सामान्य हो सकेगा? ये सारे सवाल उठते हैं इस सोसाइटी में कि क्या पुलिस ऐसा काम करने के लिए स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, या पुलिस के ऊपर भी कोई लगाम है? अगर देश नियम
कानून संविधान से चलेगा तो पुलिस के ऊपर ये चीज़ें लागू क्यों नहीं हो सकती, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सांगनेर के पुलिस थाने का मामला इसलिए और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का ये मामला है और इसके ऊपर सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना चाहिए। जी बिल्कुल शशि, और अभी जिस तरीके से कुछ दिन पहले विमेंस डे मनाया गया और हाल फिलहाल जयपुर में जो आईफा अवार्ड्स उसका आयोजन हुआ था, तो इसको लेकर भी विपक्ष लगातार घेर रहा है कि एक तरफ तो यहाँ पर जंगल राज है, एक तरफ तो यहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। सरकार पर जो है ब्लेम लगाया कि आपके राज में क्या हो रहा है, आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जहां पर आप जिससे रक्षा की उम्मीद करते हैं कि वो आपको बचाएगा, आपकी सुनेगा, लेकिन अगर वही भक्षक बनकर आपके साथ ऐसी इस तरीके की करतूत करता है तो फिर वो महिला किसके पास जाए? अगर महिला खुद हिम्मत करके जा रही है, बता रही है, तो फिर उसके पास चारा क्या बचेगा? कहां जाएगी वो बताने के लिए अगर इस तरीके की घटना राजस्थान में होती है तो? देखिए, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है सीधे तौर पर, और जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की स्थिति बन रही है वो पुलिस को भी बहाल करनी होगी, सरकार को भी बहाल करनी होगी। जैसा नेता प्रतिपक्ष सदन में कह रहे थे, एक सवाल के दौरान भी उन्होंने कहा कि दरअसल विपक्ष का मंतव्य, सवाल उठाने का यही होता है कि सरकार के ध्यान में बात आए और वो सरकार के नॉलेज में बात आने के बाद उस पर एक्शन हो। तो विपक्ष यही चाहता है कि इस मामले में एक्शन हो। हालांकि जो पुलिस ने एक्शन लिया है, सरकार के निर्देश पर जो एक्शन हुआ होगा अब तक, वो उसमें एफआईआर, गिरफ्तारी और निलंबन, ये 3 पहलू हैं। लेकिन क्या इससे आगे भी कोई एक्शन हो सकता है? क्या केवल उस थाने के कांस्टेबल तक ही ये एक्शन जाना पर्याप्त है या उससे ऊपर भी ये एक्शन जाएगा? और इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस ही कर रही है। क्या पुलिस के अलावा कोई ऐसी एजेंसी, क्या इस मामले की कोई न्यायिक जांच हो सकती है? इस मामले में संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उसको उसी तरीके से देखना भी चाहिए गंभीरता से, क्योंकि पुलिस के खिलाफ ये आरोप लगे हैं। और अगर बाढ़ ही खेत को खा जाए तो आप खेत की रखवाली के लिए कुछ नहीं कर सकते। जिस पुलिस के मौजूदगी से समाज में सुरक्षा की भावना आती है, वो पुलिस अगर इस तरीके से एक्ट करने लग जाएगी तो आप पुलिस की इकबाल में भी गिरावट आएगी। पुलिस का इकबाल तो नहीं रहेगा, लेकिन लोगों का भरोसा जब टूट जाएगा तो समाज में अव्यवस्था बनती है और अव्यवस्था बनने के बाद में स्थितियां और ज्यादा बदतर होती हैं। अभी हाल फिलहाल ऐसा ही एक स्टेटमेंट राज्यपाल ने भी दिया है शशि। उन्होंने भी यही कहा था, वो बड़ा बयान उन्होंने दिया कि अगर इस तरीके से कृत्य होते हैं महिलाओं के साथ में तो जो अपराधी है उसको नपुंसक करवा देना चाहिए और साथ ही साथ उनके साथ बहुत बर्बरता वाला व्यवहार होना चाहिए कि अगर ऐसी महिलाओं के साथ इस तरीके के कृत्य होते हैं तो। देखिए चंशी, बर्बरता तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि न्याय होना चाहिए। जी। और अगर राज्यपाल ने राज प्रमुख होने के नाते ये भावना दर्शाई है तो क्या इस मामले में यहीं से पहल होनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए कि दुष्कर्मी कोई है तो उसे नपुंसक बनाने के प्रावधान किए जाएं और इसी मामले को एक केस स्टडी के रूप में सेट असाइड करते हुए इसी कांस्टेबल के साथ में ऐसा बर्ताव करके शुरू किया जाए? हालांकि भारत में न्याय की अवधारणा बदले की नहीं है, आरोपी को सुधारने की है, लेकिन ऐसे आरोपी जो पुलिस के वेश में हैं, जिनकी मंशा विकृत मानसिकता हो गई है, क्या वो पुलिस में रहने लायक भी हैं? देखिए, पहले तो ऐसे पुलिसकर्मी की बर्खास्तगी उसके लिए एक बड़ा सबक होगी। हालांकि पूरा परिवार उससे डिस्टर्ब होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति पारिवारिक, सोशल या पुलिस में रहने लायक नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्तियों की जगह सीधी जेल है और जहां पर उस कांस्टेबल को भेजा जा चुका है। लेकिन सवाल वही है कि क्यूरेटिव मेजर्स क्या अपनाए जाएंगे, भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्या किया जाएगा? पहले भी अलवर में थाने में रेप की वारदात आई, उस मामले में अब क्या चल रहा है? पहले भी एक डीवाईएसपी के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने अपने ऑफिस में फरियादी के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, उसमें मामले में वो कोर्ट में गए, बर्खास्तगी भी हुई, लेकिन सरकार ने सख्त एक्शन लेने का काम किया। अब भी सरकार ने एफआईआर करी पुलिस ने, और जैसा हम बता रहे हैं 3 एक्शन हुए हैं, एफआईआर, निलंबन और गिरफ्तारी। लेकिन इससे आगे क्या हो सकता है? क्या इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए? क्या इस मामले को एक मिसाल के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए? और क्या आरोपी कांस्टेबल का दोष सिद्धि के बाद में उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए? ये सारे सवाल मौजूद हैं और उन सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शशि आपका इस तमाम जानकारी के लिए।